हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य। समय और कार्य। सबसे पहला चीज, जब मैं बात कर रहा हूं समय का और काम का, तो आप ये भली भांति समझ सकते हो। कोई भी बंदा, अगर कोई व्यक्ति 2 घंटा, कोई भी बंदा हो, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत ना हो। कोई भी व्यक्ति 2 घंटा में मान लो समथिंग कुछ काम कर रहा हो, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि भाई स्टडी कर रहा हो, और एक दूसरा बंदा जो है वो भी 2 घंटा का ही टाइम ले रहा है और वो भी स्टडी कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे क्रिएट होगा कि क्या अगर इस 2 घंटे में जितना स्टडी इस बंदे ने किया, क्या उतना ही स्टडी इस बंदे ने भी किया? अगर कहा जा सकता हो, अगर हम बात कर रहे हो स्टडी की, तो चलो हम यहां एक वर्ड कहते हैं कि ये बंदा जो है वो 20 पेज 2 घंटे में पढ़ा होगा। 20 पेज जो है, पहला वाला बंदा जो है वो 20 पेज 2 घंटे में पढ़ा होगा। जबकि दूसरे वाले बंदे की बात करें तो हम यहां कह सकते हैं कि ये 10 पेज ही पढ़ा हो, ये 10 पेज ही पढ़ा हो। अब आप ये देखो, वर्क तो दोनों ने किया, दोनों ने वर्क किया, डेट मीन्स दोनों ने स्टडी किया, टाइम दोनों ने 2 घंटा दिया। लेकिन जहां तक मैं काम की बात कर रहा हूं तो एक वर्ड कितना काम किया, ठीक है, कितना काम किया। तो आप क्या बोलोगे, सर ये 20 पेज पढ़ा था जबकि ये केवल 10 पेज पढ़ा था। दैट मीन्स यहां पर एक वर्ड आएगा कि भाई इसके काम करने की क्षमता, दैट मीन्स बंदा कितना कर सकता है, ये यहां पर सामने दिख रहा है। टाइम दोनों ने बराबर दिया, लेकिन काम में क्या अंतर आ गया भाई, क्योंकि ये 20 पेज को पढ़ा था और ये 10 पेज को पढ़ा था। दैट मीन्स जिस बंदे ने 20 पेज पढ़ा या जिस बंदे ने 10 पेज पढ़ा, इसका एक ही मतलब हुआ, अगर मैं इस बंदे का नाम ए दूं और अगर मैं इस बंदे का नाम बी दूं, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि बी की जो क्षमता है वो ए से कम है। दैट मीन्स ए जो है वो बी से अधिक क्षमता में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टाइम एंड वर्क बात कर रहे हो तो वर्क कौन कितना किया, तो यहाँ पर एक वर्ड हम लोग बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोलेंगे उसके काम करने की क्षमता, और इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग उसका स्ट्रेंथ क्या रहा। टाइम एंड वर्क मैंने इसलिए चुना क्योंकि हर एग्जामिनेशन हॉल में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आता ही रहता है, और कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन कभी कभी जब आते हैं तो भाई वो यहाँ पर टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर्स जो है स्टूडेंट्स को दिक्कत कर देता है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, और मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको मैथ में कराऊंगा सारा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल हम लोगों को रखना क्या है कि भाई बंदा कितना काम किया, दैट मींस उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, और ये क्षमता हम लोग बहुत इजी वे में निकालेंगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है। पहला क्वेश्चन में है कि ए जो है वो कोई काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बी उसी काम को, मतलब जो काम बी का था, ए का था, उसी काम को बी जो है वो 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, बी कोई काम 9 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन से हमारा कि यदि ये दोनों मिल जाए, यदि ए और बी दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। हालांकि बुक के फॉर्मूला की बात की जाए तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों का आता है जो कहलाता है x इंटू वाई बटा, जब मिलकर करने की बात होती है तो x प्लस वाई हम लोग करते हैं तो हम यहां से ही बैठा सकते हैं 6 इंटू 9 बाई 6, और 9 जो हम लोगों का हो गया वो हो गया कितना, 50। तो यहाँ पे हम लोग 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, ठीक है। और यहां पे हम लोगों का आ गया 18th बाई 5 डेज, या फिर फ्रैक्शन में हम रख सकते हैं 5 3 अपन 5 5 3 15 और 3
3/5 डेज हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि अगर ये 2 का रहा तब तो मेरे लिए इजी था, x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। अगर 3 का रहा तो भी इजी होगा, क्योंकि 3xy बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में फॉर्मूला के साथ बना पाना थोड़ी सी दिक्कत देगी, इसलिए हम लोग एकदम यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए किसी काम को 6 दिनों में और बी किसी काम को 9 दिनों में करता है। तो ये मेरा क्या है, टाइम है। ये मेरा क्या है, टाइम है। अभी मैंने तुरंत कहा था आपसे कि वर्क को निकालना है, डेट मींस क्या जी, स्ट्रेंथ को निकालना है, मतलब क्षमता को निकालना है। हम लोग स्ट्रेंथ को निकालेंगे। स्ट्रेंथ कैसे निकलता है ये समझना है, पूरे काम को देख लेंगे पहले। 6 और 9 का हम लोग पूरे काम को देखने के लिए बहुत इजी वे में 6 और 9 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है। दैट मींस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 18 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। 6 एक का टाइम कितना दिया है, 6 डेज, और बी का टाइम 9 दिन दिया है, और काम कितना निकल रहा है एलसीएम के माध्यम से, 18 डेज। अब हम लोग इजी वे में, ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एकदम इजी वे में, कितना काम ए कर रहा है और कितना काम बी कर रहा है ये देख लेते हैं। देखो 6 है तो यहाँ पे जो टाइम है उसमें 18 काम की बात है, तो 6 दिनों में 18 काम में ए कितना कर रहा है भाई, तो 6 इससे डिवाइड कर लेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है। 6 3 जा 18, दैट मींस ए का काम कितना हो गया, 3, और यहां कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, याद रहेगा। ए जो है वो कितना हो रहा है ए के लिए, 6 3 जा 18, और बी के लिए क्या हो रहा है, 9 2 जा 18। अब हमारे पास क्या बोला था लास्ट टाइम, क्या था बोलो तो, दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करें। काम कितना है भाई, ए 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, मिलकर बोल रहा है ना, तो 3 और 2 5, दैट मींस 18/5। देखो हम लोग यहाँ फॉर्मूला बेस्ड से हम लोग पूछ गए थे 18/5 में, आगे हम लोग 18/5 इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में डालेंगे तो 3/3/5 डेज में ये हम लोगों का क्लियर हो गया। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बन गया। देखो इसी में अगर हम लोग बात कर लें, एक क्वेश्चंस और भी देखते हैं हम लोग कि सेकेंड क्वेश्चंस को देखेंगे। बंदा अब यहाँ कितना था, केवल 2 था, बंदा कितना था, केवल 2 था। अब यहाँ मैं बात करूंगा 3 बंदे को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, ये टाइप 1 में हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 1 में क्वेश्चंस हम लोग लेके चल रहे हैं। बंदा का क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे ए में क्या था, ए और बी केवल बात हुई। अब मैं यहाँ बात करूंगा 3 लोगों का, दैट मींस यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है वो है ए बी सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दैट मींस ए बी सी, ए के लिए टाइम कितना है अपने पास 10 दिन, बी के लिए कितना है टाइम 12 दिन, और सी के लिए टाइम कितना है 15 दिन। स्टूडेंट्स मैं जितने भी चैप्टर्स को मैथ में लेके आऊंगा वो सारा एसएससी सीजीएल्स का पूछा हुआ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। हर चैप्टर्स में जितना क्वेश्चंस एसएससी में पूछा है वो सारे क्वेश्चंस को कराने का कार्य करूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो और फुल्ली कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ में चलेंगे, जिससे आपको सहूलियत हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो XYZ करके तो बुक में भी है, तो क्या वो बंदा जॉब ले लिया? क्योंकि एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, टाइम बचाना है। आपके पास 1 घंटे के समय में 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो भाई उसमें 25 मैथ, 25 जीएस, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश। अगर हम लंबा लंबा प्रोसेस में मैथ्स को बनाए तो पता चलेगा क्या कि पूरा मैथ्स हमारा 1 घंटे में बन भी नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट चीजों को सीखेंगे। बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो यहाँ पे टाइम में 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन है। अभी मैंने आपसे क्या किया, फॉर्मूला यहां भी है बुक का, x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन फिर वहां देखो 2 में प्रॉब्लम नहीं हुआ फॉर्मूला, लेकिन अगर 3 में हम इमेजिन भी करते हैं x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करके, तो हमको 3 स्टेप में क्वेश्चंस को खोलना होगा। तो ये 3 स्टेप जब जाएगा तो टाइम भी तो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग फिर इसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं। 10 दिन में ये कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है और सी 15 दिनों में कर रहा है। पहले पूरे काम को देख लेते हैं, एलसीएम मतलब लॉजिकली हम लोग बात करेंगे एलसीएम। देखो 10, 12 और 15 का हम लोग जब बात कर रहे हो एलसीएम का, 10, 12 और 15 का हम बात कर रहे हो, तो यहाँ हम लोग 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 5 3 जा, और फिर 3 से कट सकता है
3 से काटेंगे तो 3 4 जा और 3 1 जा। हम लोग कहां कहां काटे, फिर 2 से भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। कहां कहां काटे याद रखना, हम लोग काटे क्या जी, पहले 5 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे। दैट मींस 5 3 जा 15, 15 2 जा 13 और 13 2 जा 16। दैट मींस यहां पे हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। हम लोग टाइम एंड वर्क के बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालने सिखाएंगे। इस तरह से हम आपको बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम कितना हो गया हम लोगों का, 60 हो गया। अब हम बात करते हैं फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ का, डेट मींस काम का। अभी तुरंत क्या सीखे थे यहाँ पे में, इससे ऐसा डिवाइड हो रहा था तो काम निकल रहा था। यहाँ भी वही होगा, 10 से 60 डिवाइड होगा तो कितना आएगा भाई, 6 मतलब ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ये जो है 12 से 60 डिवाइड होगा, कितना काम आएगा, 12 5 जा 16 और ये 15 4 जा 16। कोई दिक्कत, क्लियर है। बस कुछ नहीं करना है, 10 से ये डिवाइड हुआ, ये हुआ और ये हुआ, कोई नहीं। अब यहाँ पे मेरा क्या आया, ए जो है दिख रहा है हमको बोर्ड के सामने में, ए कितना काम करता है 10 दिनों में, 6 काम करता है। बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। सी कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है। तो तीनों मिलकर बोला है, दैट मींस 6 काम, 5 काम और 4 काम याद देते हैं। 6 5 कितना होगा, गुड 11, 11 और 4 कितना होगा, 15, मतलब 16/15। यहां देखो फ्रैक्शंस था, यहां कटा नहीं था, लेकिन यहां हम लोगों को कट रहा है 4 टाइम्स में। दैट मींस यहां पे हम लोगों का जो आंसर होगा वो 4 डेज हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना, ये टाइप 1 के क्वेश्चंस में हम लोगों का 2 बंदे के साथ बात हो रही थी मिलके करने का और 3 बंदे के साथ बात हो रही थी। अब मैं बात करूंगा डबल को भी लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टाइप 1 के क्वेश्चंस को हम देखें, अब हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस की ओर। अब आइए टाइप 2 में, देखो अभी तक हम लोग देखे क्या, केवल ए अकेले था, बी अकेले था। ए फिर इसको सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए अकेले था, बी अकेले था और सी अकेले था और बोला तीनों मिलकर। अब जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है टाइप 2 में, टाइप 2 में जो क्वेश्चन हमारा है वो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का आ जाएगा। इस तीसरे क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी किसी काम को 72 डेज में करता है। दैट मींस ए और बी दोनों मिलकर यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर बात हो रहा है। यहां पे ए और बी जो है वो 72 डेज में ए और बी काम कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद बी और सी जो है वो 120 दिनों में करता है। बी प्लस सी जो है वो 120 दिनों में करता है। फिर बोल रहा है ए और सी 90 दिनों में करता है। ए और सी 90 दिनों में करता है। तो यहां पे है क्या, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन फिर से सुनो, ए और बी एक काम को 72 डेज में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 120 डेज में कर रहा है और ए और सी उसी काम को 90 डेज में कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, केवल तीनों मिलकर। ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले विनोद तुरंत क्या बोले, पहले काम को निकालेंगे। टोटल काम कितना है भाई, तो टोटल काम निकालने का बहुत सिंपल तरीके से हम बात कर रहे थे क्या, एलसीएम को करेंगे। जैसे ही हम एलसीएम करेंगे 72, 120 और 90 का हम लोग एलसीएम करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों का एलसीएम आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हम लोगों का, 360 आएगा। यहाँ पे ये क्या है, मेरा टाइम है। अब हमको क्या करना है, तुरंत बताएं कि भाई इतना काम कर रहा है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन हमको क्या सीखना है कि कितना काम किस बंदे ने किया, ठीक है। तो कितना काम किस बंदे ने किया, आओ देखते हैं। 72 से जब हम 360 को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है, 5, ठीक है। और 120 से जब यहां करते हैं तो कितना मिलता है, 3 और यहां कितना मिलता है, 4। मतलब फाइनली हमको क्या मिला, ए और बी जो है वो 5 काम करता है, बी और सी 3 काम करता है, ए और सी 4 काम करता है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले में क्या था, केवल सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल सी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी दिख रहा है हमको 5 काम के साथ, बी और सी दिख रहा है 3 काम के साथ, ए और सी दिख रहा है 4 काम के साथ। मतलब सभी लोग यहाँ पे डबल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है।
सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या, टोटल काम तो है 5, 3 और 4। दैट मीन्स 5, 3 और 4 कितना होगा, बुलाओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 12। गुड। टोटल स्ट्रेंथ जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, 12 स्ट्रेंथ। ठीक है, 5, 3 और 4 12 स्ट्रेंथ। लेकिन क्या तीन ही बंदा दिख रहा है क्या यहाँ पे, क्या ध्यान दो तो बोर्ड पे या क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे थे। 2 बार सर ए दिख रहा है, क्योंकि ए 5 काम में भी दिख रहा है और ए 4 काम में भी दिख रहा है। बी को ध्यान दो, बी 5 काम में भी दिख रहा है और बी 3 काम में भी दिख रहा है। सी को ध्यान दो, सी 3 काम में भी दिख रहा है और सी 4 काम में भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत इजी में बात करेंगे, 2a 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। हमसे पूछा क्या है, क्या डबल डबल नहीं, क्वेश्चन क्या था, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो यहां हमारा ये 2 हम इजी में कॉमन रख सकते हैं। तो अब मेरे बंद के पास क्या आएगा, अब तीनों बंदा अलग हो गया, ए बी और सी, अब कोई के साथ नहीं है। तो ए और बी और सी मतलब इक्वल टू 12। तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 12/2। दैट मीन्स 6। 12/2 दैट मीन्स क्या हो गया, 6। मतलब अब यहाँ पे हमारा केवल सिंगल ए आया, सिंगल बी आया और सिंगल सी आया। यहाँ पे 6 आया और हमको डेज पूछा है, इसलिए 360/6। मतलब यहाँ पे जो आंसर हमारा हो गया वो क्या आंसर आ गया, 60 डेज आंसर आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा टाइप 2 का के बाद। इसी टाइप 2 में एक और क्वेश्चन होता है क्या, कि कई बार केवल यहाँ पे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रखता है, कई बार लास्ट में ये तीनों मिलकर नहीं बोल के बोलता है बी निकाल दो, कभी बोलता है ए निकाल दो, कभी बोलता है सी निकाल दो। मतलब किसी एक पर्सन की बातें यहाँ पे की जाती है। ये हम लोग चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है भाई चौथे क्वेश्चन का। देखो चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। देखो ध्यान देना, ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। फिर यहाँ पे है क्या, बी और सी उस काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, कि सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, दोनों का अगर बात करें तो फॉर्मेट सेम दिख रहा है ना, तीसरा और चौथा में। तीसरा में भी ए प्लस बी दिख रहा था, बी प्लस सी दिख रहा था, ए प्लस सी दिख रहा था। यहाँ पे भी ए प्लस बी दिख रहा है, बी प्लस सी दिख रहा है और सी प्लस ए दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे पहले तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करता, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है केवल सिंगल बात कर रहा है सी के बारे में, केवल पूछ रहा है किसके बारे में, सी के बारे में, कि सी कितने दिनों में काम करता। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, रूल्स क्लियर रहेगा। हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले जो प्रोसेस हमारा है हम वो काम करेंगे। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हम लोगों का जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 60। एलसीएम हमारा 60 आ गया, उसको हम काम को भी करेंगे, स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। कितना आएगा देखो तो 10 से 60 डिवाइड होगा तो ठीक है, 60 में 10 डिवाइड किया कितना आया 6। यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। जो प्रोसेस मेरा तीसरे नंबर क्वेश्चन पे था वहां तक हम लोग चौथा में पहुंच गए। क्योंकि तीसरे में पूछा था क्या कि तीनों मिलकर, तो हम 2a 2b और 2c को शो किए थे, तो फाइनली मेरा abc मिल गया हमको। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, केवल c। तो क्या मतलब है भैया a और b से हमको क्या, जब केवल c ही पूछा है तो ना हमको a से लेना देना है ना हमको b से लेना देना है। हम ध्यान कहाँ देंगे, c कहाँ का है बंदा भाई, c को खोजते हैं। ठीक है, c को खोजते हैं कि c का बंदा कहाँ है। आइए देखते हैं c बंदा कहाँ दिख रहा है। देखो एक बंदा हमको c यहाँ दिख रहा है 4 काम के साथ, दूसरा बंदा हमको c यहाँ दिख रहा है 3 काम के साथ। यहाँ नहीं ये छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2 बार तो c हमको दिखा, मतलब 2c हमको दिखा, 2c हमको दिखा, और कितना में दिख रहा है तो 4 और प्लस 3 में दिख रहा है। ठीक है, 4 और 3 में c हमको दिखा। चूंकि हमको कौन किससे मतलब नहीं है, सर c पूछा है तो ऑब्वियसली a और b से कोई मतलब नहीं है हमको, तो a और b में कितना दिख रहा है हमको 6। माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2c इक्वल टू 7 माइनस 6। दैट मींस फाइनली यहाँ पे c इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है,
सी इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो हमको यहां से मतलब है ना सी इक्वल टू कितना आ गया 1/2। मतलब फाइनली मेरा यहाँ पे क्या आ गया 6 into 2। इसका आंसर को देना है। हम फॉर्मेट आप लोगों को दे देते हैं। क्वेश्चन जो मेरा है 5 नंबर में, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी जो है वो हमारा टाइम कितना हो गया 12 दिन। फिर हमारा क्या है बी और सी जो है वो 8 दिनों में कर सकता है, और फिर है सी और ए जो हम लोगों का है वो कर सकता है 6 दिनों में। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है कि केवल बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाओ, क्योंकि 4 नंबर जैसा हमने बताया था उसी तरीके से ये भी हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोगों का है हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर किसी काम का जो टाइम यहां दे रहा है वो दे रहा है कितना 30 मिनट में कर सकते हैं। फिर दिया मेरा ए और बी जो है उस कार्य को 50 मिनट में कर सकता है। ठीक है, और उसको हमसे पूछ रहा है क्या सी अकेले कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप 2 से थोड़ा अलग है, हम लोग इसको टाइप 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी दिया है 30 मिनट में और ए बी दिया है 50 मिनट में। कोई नहीं, हम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि सर काम को निकाल देंगे, हेडेक खत्म। आइए काम को निकाल देते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। 30 और 50 का एलसीएम बताओ तो 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा 10 से लगा देंगे तो 3, 5 10 से लगा देंगे तो 5, मतलब 10 तिया 30, 30 पचे 150। गुड। ठीक है, स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं। यहां भी रूल्स हम लोग को वही रखेंगे सारे क्वेश्चंस में। मोस्टली हम लोग टाइम एंड वर्क में, चाहे कई बार हम लोग डे बाय डे हम लोग चैप्टर को लेकर बढ़ेंगे, एवरी डे हम लोग कोशिश करेंगे कि रात में 8 से 9 के बीच हम लोग क्लास को प्रोवाइड कर पाए, और हर दिन हम लोग हर चैप्टर्स को डिफाइन करते चले जाएंगे। और इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का कि कोई काम इतने दिनों में छोड़कर चला जाता है, कोई 4 दिनों बाद जाता है, कोई 4 दिन पहले जाता है। टाइम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और हर क्वेश्चन को मैं गारंटी देता हूं कि चुटकी बजा के आप एग्जामिनेशन हॉल में डील करोगे। ठीक है, कैन यू प्रूव इट। हम लोग बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे 30 और 50 150 आ गया, हम लोगों का काम निकल गया। अभी तुरंत सीखे क्या, पहले तो सर बंदा भाई कितना काम कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 150 में, तो यहाँ पे हम लोगों का 5 स्ट्रेंथ आएगा। यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ आया 5 आया, और यहाँ कितना आएगा 3 स्ट्रेंथ आएगा। ध्यान देना, यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है सी कितने दिनों में करेगा। देखो यहाँ हमको ए बी और सी तीनों में दिख रहा है कितना दिन कितना काम 5 का। मतलब मैं ए हूं, आप बी हो, और आपके बगल में जो बैठे हैं वो सी हैं, और हम लोग तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 5 दिनों में कर रहे थे। ठीक, अब मैं और आपके बगल में जो बैठा है 5 काम हम लोग किए थे तीनों मिलके, मैं और आपके बगल में जो बैठा है वो कर रहा है कितना काम हम लोग 3 काम। तो भाई अब एक बात बताओ, जब आप मैं और आपके बगल वाला बंदा 5 काम कर रहा था साथ में, फिर मैंने क्या कहा कि जब मैं और आपके बगल वाले बंदे का काम की कैपेसिटी कितना है 3, आपका कितना होगा बताओ। गुड, 2 होगा। तो हमारे पास फाइनली सी जो आप हो, तो सी जो है वो कितना काम कर रहा हो अकेले 2 काम करेगा। तो भाई यहां पे 150/2, दैट मींस आंसर कितना हो गया 75 डेज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 7 नंबर की मैं बात करूंगा। 7 नंबर में फॉर्मेट रेडी कर देता हूं, आप इसे भी बनाओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ठीक है, ए किसी काम को 2 दिनों में, ए के लिए जो टाइम है वो है 2 दिनों में, बी उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद सी की सहायता से, देखो ध्यान देना, ए किसी काम को 2 दिनों में सिंगल पर्सन, बी किसी काम को 3 दिनों में सिंगल पर्सन, फिर क्या बोला है सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में खत्म कर दिया। मतलब अब यहां मेरा क्या जाएगा ए आएगा बी आएगा, दोनों तो पहले से कर ही रहा था, और फिर सी की सहायता से कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है 1 दिनों में कंप्लीट कर देता है।
तो भाई सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर में कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा फटाफट बताते जाओ, ठीक है। 2, 3 और 1 मतलब एलसीएम कितना आ गया 6। यहाँ पे हम लोग काम की बात करेंगे, ए का कितना आएगा 3, ठीक है, 2 6 से डिवाइड हुआ, और ये कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। कोई नहीं, ए जो है 3 काम करेगा, बी जो है वो 2 काम करेगा, और जब ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेगा 6 काम। क्वेश्चन क्या बोला है सी कितना दिनों में अकेले करेगा। क्वेश्चन क्या बोला है सी अकेले कितने दिनों में करेगा। हम इजी में कैसे कह सकते हैं हम लोग कि सर ए का 3 काम, बी का 2 काम, मतलब 5 काम तो हो गए लोगों का। तो भाई 6 काम में तीनों है, ए बी है, बी बी है, सी भी है, तो उस 6 काम में 5 काम का ए और बी का है भाई। एबीसी का 6 काम में 5 काम किसका है ए और बी का, तो बंदा सी कितना कर रहा है ये क्वेश्चन हमारा है। तो भाई क्वेश्चन जो है हमको यहाँ पता चल जा रहा है कि 5 काम में ए बी का है और 6 काम में ए बी सी है, मतलब फाइनली सी है कितना काम होगा बताओ 1 काम होगा। दैट मींस 6/1। तो आंसर कितना हो गया इसका 6 डेज आंसर। स्टूडेंट्स आज मैं टाइप 1 का आप लोगों को समथिंग क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब मैं कल इसी समय आप लोगों से टाइप 4 के साथ आगे टाइम एंड वर्क को बढ़ाऊंगा। आप लोगों को मैथ्स का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।